नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन। आज हम बात करेंगे द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के नए कवर पेज के बारे में। इस कवर पेज पर एक छोटे से बच्चे को दिखाया गया है जिसकी एक आंख नहीं है। साइड में एक हाथ दिखाया गया है जिसमें एक आंख पकड़ी हुई है। मुझे लग रहा है ये आंख बच्चे को लगाई जाएगी। और नीचे लिखा है जीन एडिटिंग, रिस्क वर्सेस रिवर्ड्स, यानी यहाँ इंसान के जीन को मॉडिफाई करने की बात की गई है, डीएनए को मॉडिफाइड करने की बात की गई है। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने इसके ऊपर एक वीडियो जारी किया है जिसमें बताया गया है कि जीन एडिटिंग में रेवोल्यूशन आ गया है और आने वाले सालों में जीन एडिटिंग एकदम नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि द इकोनॉमिस्ट मैगजीन रॉथचाइल्ड फैमिली का है। इसका ओनर रॉथचाइल्ड है और रॉथचाइल्ड फैमिली इल्यूमिनाटी की 13 ब्लड लाइन में से एक है। ये शैतानी लोग इस मैगजीन के जरिए इनके जो सीक्रेट्स प्लान है वो बताते हैं ताकि इनके दूसरे मेंबर्स को इसके बारे में पता चल सके। ये जो जीन मॉडिफिकेशन है वो नया नहीं है। दुनिया भर के साइंटिस्ट सब्जियों पर, फ्रूट्स पर, अनाज जैसे खाद्य पदार्थों पर जीन मॉडिफिकेशन आजमा रहे हैं। जीन या डीएनए को मॉडिफाई करके अपने हिसाब से उसको डिजाइन करना, उसे जीएमओ इंजीनियरिंग कहा जाता है। जीएमओ का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। पिछले कई सालों से ये किया जा रहा है। इनका कहना है कि कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट्स या अनाज में कोई वायरस लग जाता है जिसकी वजह से फसलें खराब होती है, उनके उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। उसे बचाने के लिए जीएमओ टेक्नोलॉजी यूज में ली जाती है। ये टेक्नोलॉजी में किया ये जाता है कि जहां वायरस या बीमारी लगी है उस वेजिटेबल के डीएनए को वहां से कट करके मॉडिफाइड किया हुआ डीएनए वहां पर लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से वेजिटेबल में से बीमारी खत्म हो जाती है। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के वीडियो में बताया गया है कि दुनिया में केले की फसल कम होती जा रही है। इसके लिए जो बीमारी केले में लगी थी उसे वहां से निकाल दिया गया, यानी केले के पौधे के डीएनए में से बीमारी पैदा करने वाला डीएनए का पार्ट कट करके जो अच्छा और हेल्दी डीएनए पार्ट था, जो पहले से मॉडिफाई किया गया था, उसे लगा दिया गया, जिसकी वजह से केले की फसल अब अच्छी होने लगी। ये टेक्नोलॉजी से सिर्फ बीमारी ही खत्म नहीं की जा सकती, बल्कि कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल की साइज बदलनी हो या उसका कलर चेंज करना हो या उसमें रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ानी हो, उसे ज्यादा टाइम फ्रेश रखना हो, उस पर गर्मी या सर्दी की असर न हो, तो भी इसका डीएनए मॉडिफाई करके किया जा सकता है। लेकिन कुछ साल पहले कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट एलेक्स जोन्स ने इस टेक्नोलॉजी को एक्सपोज किया था। उसका कहना था कि सीक्रेट सोसाइटीज जीएमओ टेक्नोलॉजी के जरिए इंसानों में जहर डाल रहा है। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए खाद्य पदार्थों को ये टेक्नोलॉजी के जरिए मॉडिफाइड किया जाता है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें एलेक्स जोन्स के वीडियो का सहारा लेकर मैंने ये डिटेल में समझाया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे जरूर देखिए। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ये शैतान के पुजारी फूड में ये टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसा चेंज लाते हैं जिसे खाने से इंसानों में बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है। इंसान की सोच बदलने लगती है। ईश्वर या भगवान पर से भरोसा उठ जाता है। इंसान धीरे धीरे नास्तिक बन जाता है। इंसान अपोज करना छोड़ देता है। वो गुलाम बन के रहना पसंद करता है। इलिट्स क्लास लोगों के सामने कोई सवाल न करे और उनकी अंडर में रहे, ऐसी सोच हो जाती है। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स बनाकर बाजार में बेचा जा रहा है जिसमें गवर्नमेंट्स भी शामिल है। लेकिन दुनिया में कई जगहों पर जीएमओ का विरोध किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स के फ्लोरिडा में एक ऐसी जगह है जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग का स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ मच्छरों को नेचुरली मॉडिफाइड किया जाता है। जीका और डेंगू को रोकने के लिए यहाँ मच्छरों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, क्योंकि ये डिसीज को मच्छर ही फैलाते हैं। मच्छरों से फैलने वाली डिसीज फीमेल मस्कीटोस कैरी करती है। इसीलिए यहाँ पर फीमेल मच्छरों का डीएनए चेंज किया जा रहा है जिससे उनकी गर्भ धारण करने की शक्ति कम हो जाए और इनसे जो कम मात्रा में मच्छर पैदा होंगे वो कोई भी रोग फैला नहीं सकते। यहाँ के लोकल पब्लिक ने इनका विरोध किया, जिसकी वजह से मॉडिफाइड मच्छरों को सीक्रेट जगह पर छोड़ा जाता है और मच्छरों की पॉपुलेशन इस तरीके से कंट्रोल की जा रही है। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी को इजी और सस्ता बनाने के लिए इन्होंने क्रिस्पर टेक्नोलॉजी डेवलप की है। ये टेक्नोलॉजी अब इंसानों में इस्तेमाल की जाने लगी है। किसी भी स्पीसी के जीनोम को एडिट करने की जो टेक्नोलॉजी है, जिसे क्रिस्पर टेक्नोलॉजी या क्रिस्पर मेथड कहा जाता है, बैक्टीरिया खुद को वायरस से प्रोटेक्ट करता है। एक आरएनए को प्रोड्यूस करती है जो एक प्रोटीन के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिसे कैस प्रोटीन कहा जाता है। ये एक एंजाइम के तौर पर काम करती है और वो डीएनए को काट सकती है। डीएनए कट हो जाने की वजह से वो नॉन फंक्शनल हो जाता है।
इस तरीके से बैक्टीरिया अपने आप को वायरस से बचा लेता है। इसी मेथड को साइंटिस्टों ने स्टडी किया और जाना कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर इस मेथड को यूज करके अपनी मर्जी की टारगेट लोकेशन को कट किया जा सकता है। क्रिस्पर मेथड से पैदा होने वाले बच्चे के डीएनए के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। आपको अपना मनचाहा डिजाइनर बच्चा मिल सकता है, जैसे कि पैदा होने वाले बच्चे का कलर आप जैसा चाहे हो सकता है, यानी आप चाहो तो गोरा हो और आप चाहो तो गेहुआ रंग का हो। इसकी आंखों का कलर आप चूज कर सकते हो। बच्चे की हाइट कितनी होगी वो आप तय कर सकते हो। उसका आईक्यू लेवल आप सेट कर सकते हो। उसके बालों का कलर, साइज सब आप तय कर सकते हो। अगर बच्चा बहरा है तो उसे आप ठीक कर सकते हो, यानी एक डिजाइनर बेबी मिल सकता है। ये सब जो नहीं पॉसिबल था वो अब पॉसिबल है। अगर कोई जेनेटिकली डिजीज है जो हमारे पुरखों से चली आ रही है, उसे भी आगे की नस्ल में पास होने से बचा सकते हो। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन अगस्त 2015 के कवर पेज पर ये सब दिखाया गया था। आइए अब ये जानते हैं ये सब कैसे होता है। इंसान के डीएनए के अंदर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड 4 बेस से बने होते हैं जो कि दो की पेयर में होते हैं, और वो है G यानी गुआनिन, C यानी साइटोसिन, A यानी एडेनिन और T यानी थाइमिन। इकोनॉमिस्ट मैगजीन के अगस्त 2015 के कवर पेज पर दिखाया गया एक बच्चा A, T, C और G ब्लॉक्स के साथ खेलता दिखाया गया है। थाइमिन बेस हमेशा एडेनिन के साथ पेयर करती है और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर करती है। ऐसे डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। डीएनए में इंसान के बॉडी की फंक्शंस होती है, जैसे कि डीएनए के कुछ पार्ट में इंसान की हाइट के रिलेटेड फंक्शन होते हैं, कुछ पार्ट में सुनने की शक्ति के फंक्शन होते हैं, कुछ पार्ट में इंसान की स्किन का कलर, आंखों का कलर, बालों का कलर ऐसे फंक्शन होते हैं। कुछ पार्ट में ऐसे डिसीज होते हैं जो हमें हमारे पुरखों से विरासत में मिले होते हैं। क्रिस्पर मेथड में डीएनए के पर्टिकुलर पार्ट को कट किया जाता है, जैसे कि वो डिसीज जो हमारे पूर्वजों से हमें विरासत में मिली है उतने डीएनए पार्ट को कट किया जाता है, जिसकी वजह से वो बीमारी हमारे बच्चों में ट्रांसफर नहीं होती। इसके अलावा क्रिस्पर मेथड को यूज करके साइंटिस्ट डीएनए में कट लगाकर अपनी मर्जी का डिजाइन किया हुआ डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं। क्रिस्पर मेथड सिर्फ आईवीएफ में ही नहीं बल्कि लिविंग ह्यूमन में भी यूज की जा सकती है, यानी हम जैसा चाहे वैसा इंसान बना सकते हैं। ह्यूमन को डिजाइन किया जा सकता है। यहाँ तक कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को भी डीएनए कट पेस्ट से मात दी जा सकती है। ये टेक्नोलॉजी से दुनिया बदल जाएगी। जिनके पास पैसा है वो अपना डिजाइनर बच्चा पैदा कर सकेंगे और जिनके पास इतना पैसा नहीं है वो नॉर्मल बच्चा पैदा करेंगे। डिजाइनर बच्चा जो कि सर्वगुण संपन्न होगा और गरीब का बच्चा नॉर्मल ही रह जाएगा। जीएमओ और क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के जरिए इंसान खुदा बनने की कोशिश कर रहा है। इंसान खुदा की जगह लेना चाहता है। ये लोग हमें ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि खुदा जैसी कोई चीज है ही नहीं, इंसान खुद ही खुदा है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए कुदरत से खिलवाड़ की जा रही है। एंथनी पेज एक लेखक और रिसर्चर है जिन्होंने साल 2014 में आने वाली बीमारी के बारे में बता दिया था। उन्होंने कहा था कि मैन मेड वायरस दुनिया में फैलाया जाएगा और इसके लिए हर एक इंसान को वैक्सीन लगाई जाएगी। एंथनी पेज पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे जरूर देखें। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी बीमारी फैलाई जाएगी कि लोग मरने लगेंगे और उससे बचने के लिए सामने से वैक्सीन की मांग करेंगे और खुशी खुशी वैक्सीन लगा लेंगे। और हमने हमारी आंखों से देखा है कि एंथनी पेज ने जो कहा था वो सही था। उन्होंने आगे कहा था कि वैक्सीन के जरिए हमारे डीएनए के साथ छेड़छाड़ की जाएगी। इसके जरिए डीएनए का 3rd स्ट्रेन हमारे शरीर में डाल दिया जाएगा। हमारा डीएनए बदलने लगेगा और डीएनए बदल जाने की वजह से इंसान हाइब्रिड हो जाएगा, अपनी आजादी खो बैठेगा, डिसीजन लेने की क्षमता खो बैठेगा, खुद सोचने की क्षमता खो बैठेगा, अपनी सही गलत की आजादी खो बैठेगा, यानी अच्छाई और बुराई में फर्क नहीं कर सकेगा। हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो धर्म के प्रति श्रद्धा या विश्वास रखता है उस हिस्से को कमजोर बना दिया जाएगा, यानी इंसान धीरे धीरे नास्तिक हो जाएगा। साल 2014 में जो एंथनी पेज ने कहा था वो आज हो रहा है। ये सीक्रेट सोसाइटीज के लोग हमारी माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। हमारा भरोसा खुदा पर से उठ जाए और हम नास्तिक बन जाए, ये
इनका प्लान है, ताकि जब दुनिया पर राज करने वाला एंटी क्राइस्ट दुनिया के सामने लाया जाए तब हम आसानी से उसे एक्सेप्ट कर लें। ये लोग ऐसी टेक्नोलॉजी लाकर हमें जताना चाहते हैं कि वो लोग इंसानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ये शैतान के पुजारी पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहते हैं, इंसानों को गुलामी वाली सोच देना चाहते हैं, इंसानों पर रूल करना चाहते हैं, इनको डरा कर रखना चाहते हैं। लेकिन हमारा सच्चा खुदा जिन पर हम यकीन रखते हैं वो हरदम हमारे साथ है। बाइबल में हिब्रू 13 और 5 में लिखा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। यशाया 54 और 17 में लिखा है कि तेरे विरुद्ध बनाया गया कोई भी शस्त्र सफल न होगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनती है कि अभी आप इसे सब्सक्राइब करें। और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।